स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हेमंत सोरेन जेएमएम के मुखिया के तौर पर फ़िलहाल काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ झारखंड के जो है तो वो मुख्यमंत्री है। आप जानती है कि जेएमएम के साथ जिस तरह से जो हालात हो रही है, हेमंत सोरेन को लेकर जो बातें की जा रही है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानती है, लोकसभा चुनाव से पहले ईडी की जो तो काफ़ी सक्रियता बढ़ गई है उन इलाकों में जहां पर जो तो विपक्ष पूरी तरह से सक्रिय और स्ट्रांग है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, पंजाब ऐसे इलाकों में जहां पर जो है तो विपक्ष पूरी तरह से मजबूत है, वहां पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि करप्शन के मामले को लेकर ईडी, सीबीआई और तमाम तरह की अन्य जांच एजेंसियां जो है तो अब सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रही हैं, जिसके चलते विपक्ष ये सीधी तौर पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो तो ये एजेंसियां और भी मजबूत तरीके से काम करेंगी और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को जो है तो जेल में ठूस देंगी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर ये भी बात बताई जा रही थी कि वो बहुत जल्द जो है तो गिरफ्तारी कर देंगे, उनको गिरफ्तार हो जाएंगे वो। और कुछ दिनों से मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं या फिर जो है तो वो लापता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी की सक्रियता ज़्यादा बढ़ चुकी है। सोमवार को लालू यादव ने 9 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ हुई, लालू यादव से जो तो 9 घंटे से ज़्यादा तक पूछताछ हुई। तो मंगलवार को तेजस्वी यादव से सवाल जवाब किए गए और बुधवार को हेमंत सोरेन की बड़ी बारी आई। हेमंत के लिए तो ये भी दावे शुरू हो गए हैं कि इस बार उन्हें ईडी गिरफ्तार करने वाली है और गिरफ्तार करके जो है तो लोकसभा चुनाव के बाद तक वो उनकी बेल भी नहीं होगी। तो ये तमाम तर दावे और जो भी चीज़ें हैं वो एक अलग मायने रखती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अभी भी खबर ये भी मिल रही है कि SC/ST एक्ट के तहत जो तो हेमंत सोरेन ने ईडी के ऊपर ही FIR दर्ज करा दी, यानी कि उनके ऊपर ही केस कर दिया है। तो दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से विपक्ष तिलमिला रहा है, विपक्ष की तिलमिलाहट है, विपक्ष परेशान है। विपक्ष चाहता तो जो है तो आज़ादी से जीना है, लड़ना चाहता है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये है कि सीधी तौर पर जो तो चुनावी माहौल को बनने ही नहीं दे रही है, ताकि जो तो आने वाले दिनों के अंदर जो तो सीधी तौर पर नुकसान जो तो विपक्ष का हो और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय तौर पर जो तो चुनावी राजनीति में ना रहे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कई एक नेता इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो कभी मैं आपको बता दूं कि बिहार की बात करें तो कभी जो है तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब की बात करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल सीधी तौर पर 4-3 के फार्मूले के साथ जो तो दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर जो तो खेल होते हुए नजर आ रहा है। अगर इसी तरह के हालात रहते हैं जो पंजाब के अंदर नज़र आ रहे हैं और तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो विपक्ष एकत्र नज़र नहीं आता है। हेमंत सोरेन, कभी लालू प्रसाद यादव, कभी तेजस्वी यादव, कभी जो है तो तेजस्वी यादव की सिस्टर, तो कभी जो है तो मैं आपको बता दूँ शरद पवार का नाथू यानी कि पवार, इनके ऊपर जो तो ईडी, सीबीआई और अन्य अन्य तरह की जांच एजेंसियां जिस तरह से कार्रवाई कर रही हैं उसको लेकर जो तो हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि झारखंड के अंदर जिस तरह से बताया जा रहा था कि हेमंत सोरेन को ईडी पूछताछ के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें करके जो तो उनको गिरफ्तार कर सकती है और उनकी सत्ता से उनको बेदखल कर सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री आवास पर यह भी खबर सामने आ रही है कि अब वहाँ पर जो तो गाड़ियाँ पहुँच चुकी है, ताकि जो है तो वहाँ से मुख्यमंत्री वहाँ के नेताओं को, उनके MLAs को जो है तो कहीं ना कहीं दूर ले जा सके। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती है कि झारखंड के अंदर जनता दल यूनाइटेड, माफ़ कीजिएगा RJD, कांग्रेस और जेएमएम की मिलीजुली सरकार जो तो यहाँ पर सक्रिय है, लेकिन अब बताया ये भी जा रहा है कि अब जो है तो उनकी ही जो है तो यहाँ पर सरकार गिरने वाली है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये भी बात सब निकल के सामने आ रही थी कि हेमंत सोरेन जल्द से जल्द जो है तो हट जाएंगे और उनकी धर्मपत्नी जो है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पद संभाल सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर कुछ ऐसी हालात बताए जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार सीधी तौर पर जो तो एनडीए के साथ चले गए हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आप विपक्ष के नेता के तौर पर जो है तो तेजस्वी यादव यहाँ पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये बात सीधी तौर पर साफ जाहिर होती है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से जो अभी फिलहाल नज़ारा दिख रहा है
उसी तरह से पूरी तरह से जो बड़े मुद्दे हैं वो गायब होते नजर आएंगे और ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां सीधी तौर पर सक्रिय नजर आएंगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि बिहार के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर और अब झारखंड की बारी है, तो ये तमाम स्टेट जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ये पूरी तरह से स्ट्रांग है, जो इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी हो सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर ये मजबूत स्थिति पैदा करें और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका ये निभा सके। क्योंकि आप जानती हैं कि 48 सीटें जो है तो सीधी तौर पर महाराष्ट्र से आती है और 40 सीटें जो तो सीधी तौर पर बिहार से आती है। वहीं अगर बात की जाए तो झारखंड के अंदर भी काफ़ी सीटें हैं जो आने वाले दिनों के अंदर अगर कांग्रेस की तरफ या कांग्रेस के गठबंधन की तरफ चली जाती है तो सीधी सीधी तौर पर यह बात समझ में जा सकती है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी चंद एक जगहों पर जो तो ईडी, सीबीआई अन्य जांच एजेंसियों के जिस तरह से ठिकानों पर जो तो मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के नेताओं के छापेमारी हुई है, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन के लिए ये भी चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर ये हालात इसी तरह के रहते हैं तो अगर वो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के अंदर जा सकते हैं और सत्ता से भी बेदखल हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त बल नहीं है। इसका मतलब सीधी तौर पर जो बड़ी पार्टी है तो उसके कई बड़े दिग्गज नेताओं को झारखंड के अंदर तोड़ना ज़रूरी है। लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो जिस तरह से झारखंड के कई एक नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे थे, जबकि ये एक अफवाहों के तौर पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के पास जिस तरह से पूछताछ चल रही थी, जो चीज़ें चल रही थी उस वक्त, जिस तरह से कार्यकर्ता नेतागण वहाँ पर जमा हुए थे, उसको देखकर यही लग रहा था कि जो है तो हेमंत सोरेन अभी काफ़ी मजबूत है और कई एक घंटे या कई और दिन जो है तो मैं आपको बता दूं कि ईडी, सीबीआई को जो है तो इनको कमज़ोर करने के लिए दरकरार है। तो यहाँ पर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जेएमएम उतना कमज़ोर नहीं है और साथ ही साथ आरजेडी भी यहाँ पर जो है तो उनके साथ सक्रिय भूमिका में मौजूद है, कांग्रेस मौजूद है। तो ये तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है तो मुख्यमंत्री बदल पाना जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बात हो सकती है, क्योंकि उनके नेताओं के ऊपर जो है तो करप्शन के चार्जेस भी नहीं लगे हैं और बहुत सारी चीज़ें। या फिर अगर ऐसा होता है कि खुद अगर जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन अगर कभी सीधी तौर पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि विपक्ष में फिर एक बार जो है तो कांग्रेस, आरजेडी वो चले जाती है और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बैलेंस सरकार जो है तो हेमंत सोरेन यहाँ पर निर्माण करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये हालात हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ईडी के जरिए से जिस तरह से हेमंत सोरेन और विपक्ष कहता है कि ईडी के जरिए से हमें परेशान किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, वो निकल कर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आपको लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।